जय हिंद एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ तक आ गए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल भारतीय संविधान में क्रम से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। वर्तमान में जो है 12 अनुसूची हो गई हैं, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संशोधनों के बाद अनुसूचियाँ संख्या बढ़कर 12 हो गई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चिकित्सा क्षेत्र के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त एंडोस्कोमी किस प्रकाशिक परिघटना पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। एंडोस्कोमी ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का उपयोग करती है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश बिना ऊर्जा हानि के मुड़े हुए पाइप से शरीर के अंदर तक पहुंचता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाकवि कालिदास की किस प्रसिद्ध संस्कृत रचना में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और उज्जैन का मनोहारी वर्णन मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा मेघदूत में। मेघदूत जो कि कालिदास द्वारा रचित है, में यक्ष द्वारा मेघ को संदेश वाहक बनाकर अलकापुरी भेजा जाता है। इस यात्रा मार्ग में मध्य प्रदेश के रामगिरी, विदिशा, उज्जैन और बेतवा नदी का अत्यंत जीवंत व सुंदर वर्णन मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फल और सब्जियां टीओपी टमाटर, प्याज, आलू के उत्पादनों के मूल स्थिरीकरण हेतु शुरू किए गए ऑपरेशन ग्रीन्स का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये तो हालांकि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये जो है विटामिन के आपको देखने को मिलेगा। जब अगर खून आता है तो खून बंद हो जाता है, किसी कारण होता है, वो क्योंकि रक्त का धब्बा जम जाता है, और वो विटामिन के जिसको जो है फाइलोक्विनोन यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसकी कमी से जो है चोट लगने पर लगातार रक्त स्राव होता रहता है। अगर ये कम रहेगा तो रक्त आपका रुकेगा नहीं। मध्य प्रदेश राज्य में बारहसिंगा मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दुर्लभ भूरसिंह व द बारहसिंगा शुभंकर भी जारी किया गया था, और यह जो है ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा का एकमात्र प्राकृतिक वास है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र पूछा है। तो खाने का सोडा आपने किचन में देखा होगा आपके, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaSCO3। ये जो है बेकिंग सोडा एक रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने और एंटासिड के रूप में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है रामगढ़ से अगर देखा जाए तो ये रानी अवंतीबाई लोधी के द्वारा किया गया था। 1857 रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक युद्ध लड़ा और वीर गति प्राप्त की। उनकी अंगरक्षिका का नाम जो है गिरधारी बाई था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ये जो है निर्वात में यात्रा नहीं करती हैं। ध्वनि एक यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग है जिसे संचरण के लिए भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव्य या गैस की आवश्यकता होती है। निर्वात में कणों के अभाव के कारण ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है अनूपपुर अमरकंटक देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आवाज़ आती होगी आपको तो उसको इग्नोर करिएगा। बाकी आपका जो है नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर ज़िले के अमरकंटक पहाड़ी में होता है, और यह जो है लगभग 1312 किलोमीटर बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा
नर्मदा नदी को कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन और संचयन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की घोषणा करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण दंडनीय अपराध घोषित करता है। यह समानता के अधिकार 14 से 18 का हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है उदासीन होता है, जो कि 7 होता है लगभग। पीएच स्केल 7 मान उदासीन विलयन को दर्शाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शुद्ध अशुद्ध जल उदासीन होता है, अतः इसका पीएच मान ठीक 7 आपको देखने को मिल जाएगा। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो तानसेन का मकबरा आपको जो है ग्वालियर शहर में देखने को मिलेगा। महान संगीतज्ञ तानसेन रामतनु पांडे का मकबरा जो है ग्वालियर में उनके मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष जो है तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो है तानसेन संगीत समारोह भी आयोजित किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में जो है वाहन में एक दर्पण लगा होगा सामने, जिसको अपन रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो उसमें जो है आपको उत्तल दर्पण देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, पीछे की जो बड़ी गाड़ियों को उनको एक तो सीधा दिखाता है और उनको छोटा करके बड़ी गाड़ी को भी छोटा कर देता है, जिससे अपने को देखने में आसानी होती है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत चौड़ा होता है, जिससे चालक का पीछे का बड़ा क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सांची का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? तो सांची का बौद्ध स्तूप जो है रायसेन जिले में आपको देखने को मिलेगा, जो कि सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी का में करवाया था और 1989 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है। इंसुलिन हार्मोन का रक्त स्राव मानव शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग आपको देखने को मिलेगा। भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब कोई भी अगर प्रधानमंत्री होगा तो वो सीधे नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ध्रुवों पर जो है आपको सर्वाधिक, अगर ये अपना पृथ्वी है तो आपको जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक जो है देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, चूँकि W=mg होता है, अतः वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो ये आपको देखने को मिलेगा चंदेल वंश के शासक। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंश के शासक द्वारा कराया गया था और इसका निर्माण जो है 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था और हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपको देखने को मिलेगा रासायनिक परिवर्तन। लोहे का नम वायु से क्रिया कर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाना एक रासायनिक परिवर्तन या जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन आपको देखने को मिलेगा समताप मंडल। ओजोन जो परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर जो है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपको न सुना होगा धूपगढ़ जो कि जो है सतपुड़ा श्रेणी पे है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगा।
धूपगढ़ 1350 मीटर, मध्य प्रदेश और सतपुड़ा श्रेणी महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी नर्मदापुरम में स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपको देखने को मिलेगा यकृत ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग 1.5 किलो होता है और यह पित्त रस का निर्माण करता है। तो पित्त रस का निर्माण भी अगर पूछा जाएगा कौन करता है तो यकृत आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित होकर जोड़े गए हैं? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर, जो कि अब रसिया हो गया है, उससे जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको देखने को मिलेगा एम्पियर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है ए है और इसे एमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है अमीटर द्वारा। उज्जैन किस पवित्र नदी के तट पर बसा है जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है? तो ये जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है और यहीं जो है हर 12 साल में जो है सिंहस्थ कुंभ मेला आपको देखने को मिलेगा। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित क्षिप्रा को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। यहाँ जो है 12 वर्ष में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है और यहाँ पर उज्जैन में आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगी। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र आपको देखने को मिलेगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। कम मात्रा में सूखने पर यह उत्तेजनक और हंसी पैदा करती है। इसका उपयोग जो है चिकित्सा में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में होता है। प्रसिद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर के फूलबाग। 1858 में अंग्रेजों में से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के कोटा की सराय वीरगति से प्राप्त हुई थी। उनका समाधि स्थल जो है ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में स्थित है। पौधे में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कौन सा ऊतक करता है, मतलब कौन सा कार्य करता है? तो आपको देखना होगा जल को जो है जाइलम करता है और फूड को जो है वो फ्लोएम करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण से बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों को पत्तियों में पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जल और खनिजों का संबंध करता है। तो फूड या फिर भोज्य पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 14 जिलों से। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, जिसमें रतलाम, उज्जैन, शाजापुरा या आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल से देखने को मिलेगी। इंदौर भी आता है। इंदौर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंदौर को मना करना है आपको। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन देख के इंदौर भी पूछा गया है, तो इंदौर को आपको मना करना है। पानी में भरी बाल्टी की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का मुख्य कारण आपको क्या है? तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपने देखा हो, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है और इस अपवर्तन के कारण पेंदी बैठी हुई और कम गहरी प्रतीत होती है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में हीरे की खदान मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो हीरे की खदान आपको देखने को मिलेगा पन्ना, मझगवा। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत के एकमात्र सक्रिय हीरा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा खनन किया जाता है, NMDC। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये जो है 155। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपात्र द्वारा नियुक्त करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के रूप में मुख्य रूप से कौन सी वायु प्रदूषक गैस उत्तरदायी होती है? तो ये आपको देखने को मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। उद्योगों और वाहनों में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडलीय जलवाष्प में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा जल के साथ गिरकर अम्लीय वर्षा का रूप लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर
क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।